Hello everyone, myself Ranjana. Today I am going to explain chapter 9 which is of class 7th, a bicycle in good repair. But before starting the chapter, I will explain the few lines on this chapter. I will conclude it. If you wish to go on a long bicycle ride, यदि आपकी इच्छा है कि आप एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाना चाहते हो, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन. जो आपकी साइकिल है वो एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए. इफ़ पॉसिबल, यदि संभव है, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरऑल इट. तो इसको एक एक्सपर्ट मैकेनिक को दिखा लेना चाहिए ताकि वो इसकी ओवरऑलिंग कर सके. बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन. लेकिन क्या होता है जब एक मशीन की अपनी एक इच्छा होती है एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. और मैकेनिक जो कि उसे रिपेयर कर रहा है उसके बारे में उसको नहीं पता होता या वो नहीं जानता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर. अ मैन आई न्यू. एक आदमी जिसको मैं जानता था. कौन कह रहा है ये कह रहा है इस का ऑथर, नरेटर, ओके, राइटर, ओके. तो ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे अ मैन, एक आदमी जिसको मैं जानता था, उन्होंने मुझे कहा एक शाम, वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग साइकिल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डेज. कि हमें एक लंबी साइकिल राइड पर जाना चाहिए. एंड आई एग्रीड, मैं सहमत भी हो गया. आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठ गया अपने लिए. मतलब कि मैं रेडी हुआ, तैयार हुआ, फट किए मैंने. आई वॉज प्लीज माई विद सेल्फ, और मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था. आई केम हाफ एन आवर लेट. ही केम, आई हाफ एन आवर लेट, और आधा घंटा लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका वेट कर रहा था गार्डन में. इट वॉज अ लवली डे, एक बहुत प्यारा दिन था. ही सैड, उसने कहा, दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. कि आपकी जो मशीन है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है. साइकिल के लिए वो बोल रहा था. हाउ डज इट रन्स, ये कैसे चलती है. ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर. तो मैंने कहा यस, मतलब सभी की जैसे सबकी चलती है वैसे ही चलती है. इजीली एनफ इन द मॉर्निंग, सुबह को थोड़ी सी ये ईजी चलती है. एंड गोज अ लिटिल स्टीफी आफ्टर लंच, और लंच के बाद थोड़ी सी ये स्टीफी हो जाती है. स्टीफी समझते हो ना आप, जैसे हम साइकिल को चलाते हैं, थोड़ा पेडल मारते हैं तो थोड़ा सा वो हार्ड हमें फील होती है ना, इस तरह से. ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने क्या काम किया, उसको बाय द फ्रंट व्हील, उसने उसको आगे के पहिए से पकड़ा. एंड द फोक होता है जो इसमें एक चिमटा सा लगा होता है ना, उसको पकड़ा. एंड शुक इट वॉलेंटली का मतलब बहुत तेज़ी से उसको हिला दिया. आई सैड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो. यू विल हर्ट इट, तुम इसे ख़राब कर दोगे या तुम इसे बेकार कर दोगे या ये ख़राब हो जाएगी. आई डिडंट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे नहीं समझ में आया. वाई ही शुड शेक इट, उसने उसको क्यों हिलाया था. इट हैड नॉट डन नथिंग टू हिम, मेरी साइकिल ने तो उसको कुछ भी नहीं नुकसान किया था, कुछ भी नहीं किया था. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इफ़ इट वांटेड शेकिंग, कि यदि उसको हिलाना ही था, आई वाज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, अगर उसको हिलाना ही था तो मुझे हिलाना चाहिए था उसे, क्योंकि वो मेरी साइकिल थी. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड शी स्टार्टेड फेकिंग माई डॉग, मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि किसी ने मेरे डॉग को पकड़ के आगे से हिला दिया हो. ही सैड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील्स वोबल्स, तो वोबल्स होता है मूविंग करना. तो उसने कहा कि ये जो सामने वाला पहिया है ना, ये हिलता है. आई सेड, मैंने कहा, ऑथर ने कहा, मतलब, इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट, ये नहीं हिलता यदि तुम इसे नहीं हिलाते तो. इट डिडंट मूव, यह नहीं मूव करता है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बात ये नहीं है. नथिंग वर्थ कॉलिंग इन अ वोबल, ये बिल्कुल नहीं हिलता अगर तुम इसे नहीं हिलाते, और इसका हिलना कोई मैटर नहीं है. ही सैड, उसने कहा, दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. तो उसने बोला कि जो साइकिल की जो मूविंग कर रहा है ना, ये इसका जो पहिया आगे से हिल रहा है, ये बहुत ही डेंजरस है. हैव यू गॉट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास कोई हैमर है, हथौड़ा है. आई ऑट टू हैव बीन फर्म, बट आई थॉट है दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. तो वो कहता है कि आपके पास हैमर है,
अगर ऐसा है तो मैं इसको फर्म कर दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन मैंने सोचा दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। तो मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ा सा मैं कि शायद ये वास्तव में ही इसके बारे में, इस काम के बारे में कुछ जानता है। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी दैट वॉट कुड फाइंड। तो मतलब मैं उनको टूल शेड में गया टूल्स को लेने के लिए, औजार लेने के लिए, जितना भी मुझे वहाँ पे मिल सकता था। व्हेन आई केम बैक, तो जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो मतलब ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। वो जो फ्रंट व्हील था उसको अपनी मतलब कि लेग्स के बीच में रखे हुए उसको उस ग्राउंड पर बैठा था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो उससे खेल रहा था। ट्विडलिंग इट, उसको टर्न कर रहा था। राउंड बिटवीन हिज फिंगर, अपनी फिंगर से उसको घुमा रहा था, टर्न कर रहा था। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। और जो बाकी का हिस्सा है, बाकी मशीन वो थी साइकिल, वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी साइड में, उसी के पास, बिसाइड हिम, उसी के पास। ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी एज इफ़ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग। तो वो कह रहा, मुझे ऐसा लगता है जो इसकी जो बियरिंग होती है, बॉल बियरिंग होती है ना साइकिल में, वो इसकी बेकार हो चुकी हैं। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। तो मैंने उसको कहा, तुम इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, मतलब तुम थक जाओगे इससे, है ना। लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, आप उसे वापस रख दो और चलो, मत इसको बंद कर दो, है ना। ही सेड, उसने कहा, वी मे एज वेल, व्हाट इज़ द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट, नाउ इट इज़ आउट। अगर हमने ये बाहर अब आ ही गई, अब मैंने इसको निकाल ही लिया, तो देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है इसके बारे में। ही टॉक एज तो इट हैज़ ड्रॉप आउट बाई एक्सीडेंट। उसे वो ऐसे बातें कर रहा था कि जैसे उसने उसकी जो मतलब साइकिल को अपने आप से बाहर नहीं निकाला, कि वो मतलब अपने आप ही बाहर आ गई है, उसने, उसका इंटेंशन नहीं है निकालने का, ठीक है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, ही हैड unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozens or so little balls। इससे कि पहले मैं कुछ कह सकता, उसे रोक सकता, उसने इधर उधर से सारी, मतलब जो उसके होते हैं ना, सारे उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सारे उधर निकाल दिए। सम डजन्स और सो लिटिल बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, वो सारी कुछ निकाल के डाल दी, ठीक है। कैच हिम, ही शाउटेड, कैच हिम, तो वो फिर चिल्लाता है, वो कहता है मुझसे, इसे पकड़ो, इन्हें पकड़ो। वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ, तो इसमें से कुछ भी खोना नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, और इसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वी क्रोल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, मैंने भी उनको टाइम लगा के और उनको इकट्ठा किया। एंड फाउंड 16, हमें 16 वो चीज़ें मिली जो उसकी वो नट वोल्ट जो भी निकाल रहा था, वो गोली गोली सी। He said he hoped we had got them all, because if not it would make a serious difference to the machine। उसने कहा कि उसको ये सारी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, मतलब मतलब कि पकड़ लेनी चाहिए, बिकॉज इफ़ नॉट, यदि वो खो गई, यदि वो नहीं मिली, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। तो मतलब कि मशीन में मतलब बहुत डिफरेंस आ जाएगा, कहने का मतलब वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर उसके इंटरनल पार्टी खो जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, और मैंने इनकी सेफ्टी के लिए इसको अपने हैट में रख दिया है। इट वॉज़ नॉट ए सेंसिबल थिंग, ये सही बात नहीं है, लेकिन आई एडमिट, मैंने इसको, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। आई एडमिट का मतलब मुझे करना पड़ा, है ना। सो ये फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो गया है। सो आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। I hope you understand.